हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस इन सीरीज के एमसीक्यूज लेकर। और ये जो है हमारा लेवल 1 है, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा लेवल 1 में, एंड देन इसके बाद थोड़े से इससे जहर क्वेश्चंस होंगे लेवल 2 में, और उससे जहर क्वेश्चंस होंगे लेवल 3 में। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल बेसिक्स से मैं टॉप लेवल पे आप लोगों को ले जाने वाला हूं, बिकॉज इस सीरीज का नाम है 0 to हीरो लेवल सीरीज। तो चलिए जनाब, बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चंस की लंका लगाते हैं, धुआं बनाते हैं। तो देखिए जनाब, क्वेश्चन कह रहा आपसे द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक आपको सीक्वेंस दिया हुआ है वेयर a1 इज इक्वल टू 3, a1 जो है वो 3 है, और ये रहा आपका सीक्वेंस an इज इक्वल टू 3a n-1 प्लस 2 4 ऑल n इज ग्रेटर देन 1। सॉरी, एक ही बार होगा ये, n इज ग्रेटर देन 1। कह रहे ये जो सीक्वेंस दिया है ना मैंने आप लोगों को, इसके 5 टर्म्स बता दो, जिसमें a1 मैं आप लोगों को बताता हूं 3 है। ओके, तो a1 तो उसने निकाल दिया। चलो पहले मैं वो जो सीक्वेंस है वो लिख लेता हूं, 3a n-1 प्लस 2। ओके, अब जनाब इसके बाद वो हमसे क्या कहता है कि आप मुझे इसके 5 टर्म्स बता दो इस सीक्वेंस के, है ना। चलिए बताते हैं जनाब। तो a1 तो उसने दे रखा है ना आप लोगों को, a1 तो आपका 3 है। अब आपको क्या फाइंड करना है, a2। ओए भाई, अभी तो फिलहाल ये देखकर पता लगता है कि ये चारों ऑप्शन ही क्या है हमारे सही है, बिकॉज a1 चारों ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब जरा a2 फाइंड करो। a2 क्या आएगा आप लोगों का, a2 n की जगह भर दो, जहां जहां n है वहां पे 2 भर दो। तो 3 2 - 1 1 ये, और a1 कितना था आपका, a1 ये रहा 3 है, तो 3 + 2 3 3 से 9 + 2 कितना हो गया आप लोगों का 11। ओके, अच्छा अब मुझे ये पता लग चुका है कि ऑप्शन बी या डी में से ही कोई सही होने वाला है, बिकॉज ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो गयो, काम से गयो। चलिए अब जरा n की जगह 3 पुट करना। सो 3 - 1 प्लस 2, सो 3 - 1 a2, और ये 3 a2 कितना है आपके पास 11 + 2, तो 11 3 = 33 प्लस 2 कितना हो गया ये आपका 35 हो गया। आया बच्चा लोग समझ में। ओके, ओए देखा तुमने, देखा तुमने, देखा क्या देखा बच्चा लोग, ये देखिए a3 35 है, इसका 40 है। इसके बाद तो मैं आगे सॉल्व भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसका a3 35 है और हमारा a3 35 है, इसका a3 40 है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही होगा। मैं नहीं कर रहा आगे, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, बिकॉज मुझे तो सारे क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट करके आने हैं, और जनाब वो बिना दिग्गू भैया के पॉसिबल नहीं है। अरे मजाक कर रहा हूं, मजाक। आप मेहनत करें, जरूर आएगा। चलिए जनाब, तो बोलो ये क्वेश्चंस क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अ मैन रिपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। एक बंदा लोन पे कर रहा है और सबसे पहली इंस्टॉलमेंट उसने 100 रुपए की है। ओके, इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, उसका जो इंस्टॉलमेंट है 5 रुपए से हर महीने बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं, जैसे नवंबर मंथ है, तो नवंबर से अगर उसके इंस्टॉलमेंट चालू हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, तो नवंबर में उसने 100 रुपीज दिए, देन दिसंबर में कितना देगा 105, देन जैन में कितना देगा 110। समझ आ गया आप लोगों को। हर मंथ 5 रुपए से उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ जाएगी। ओके, देन द अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो बताओ 30वीं इंस्टॉलमेंट में वो कितना अमाउंट पे करेगा। तो जनाब यहां इसको पढ़ के तो आपको ये पता लग चुका होगा एपी क्या होने वाला है। सबसे पहले उसने 100 रुपीज पे करे, देन 105, देन 110, देन 115 डॉट डॉट डॉट। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 30th इंस्टॉलमेंट, 30वीं इंस्टॉलमेंट बताओ क्या होगी। तो जनाब यहां से ए हो गया 100, डी हो गया a2 माइनस a1, बोले तो 105 माइनस 100 बोले तो 5। ओके बच्चा लोग, अब 30th इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, तो A30
A30 बोले तो क्या A प्लस 29D, A प्लस 29D, A आपका 100 है, 29 और D आपका 5 है। सो 100 और 5 9 जा 45, 5 4 5 and 14, तो बच्चा लोग ये आ गया 245 रुपीज। तो दिख रहा है जनाब कोई ऑप्शन? अरे ये रहा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चा लोग, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 40 इज विच टर्म? विच टर्म, विच टर्म बोले तो n पूछ रहा है आपसे, कौन सी टर्म, समझ जाना क्या पूछ रहा है आपसे, n पूछ रहा है। ओके 40 इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है आपसे कहता है बताओ इस सीक्वेंस में 40 किस टर्म पे आएगा। ओके यानी आपको n फाइंड करना है। तो बच्चा लोग क्या क्या गिवन है आपके पास ये बताओ। आपके पास a गिवन है बोले तो फर्स्ट टर्म। सबसे पहले जब मैं भी खुद छोटा था तो मैं सबसे पहले क्या करता था, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेता था, और जो फिर मुझे फाइंड करना होता था और जिस जिसकी जरूरत होती थी वो गिवन पार्ट से यूज कर लेता था। तो सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे। ओके क्या क्या हमें गिवन है। सो डी हो गया 70 माइनस 72 दैट इज -2। ओके बच्चा लोग, और ये 40 क्या दिया हुआ है ये बताओ पहले मुझे। an क्या दिया हुआ है आपको? 40 दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे n पूछ रहा है कि बताओ इस सीक्वेंस का 40 जो है किस टर्म पे आएगा। समझे आप लोग? तो देखिए an का जनाब फॉर्मूला होता है a प्लस n-1d। an आपका 40, a 72, n मुझे फाइंड करना है और d हो गया -2। सो 72 ये माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2, तो 72 प्लस 2 कितना हो गया बच्चा लोग? 74 एंड माइनस का 2n। एक काम करो आप लोग इस माइनस के 2n को इधर लाओ, तो ये प्लस का 2n हो गया एंड ये हो गया 74 और ये प्लस का 40 बॉर्डर पार करके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये आ गया 34 2 डिवाइड में। सो n कितना हो गया आपका? 17। यानी कि जो इस सीक्वेंस में 17th टर्म पे इस सीक्वेंस की वैल्यू क्या आएगी? 40 आएगी। सो जनाब n कहीं दिख रहा है आप लोगों को 17? अरे ये रहा, ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। बोलो बच्चे लोग क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी 100 आर। ये एक एपी गिवन है आप लोगों के सामने। ये बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन है, बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन है जनाब, बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है। ये एक एपी दिया हुआ है। ओके इसकी लास्ट टर्म की वैल्यू भी हमें दी हुई है 100। कहता है बताओ इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन कितना है। अरे बस समझ में? तो ये भी बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो, लेकिन ये लेवल 1 है। सो मैंने जैसे कि पहले आप लोगों को कहा था बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूंगा, बिकॉज ये सीरीज क्या है? 0 to हीरो लेवल सीरीज। ओके सो देखिए जनाब, और आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठो, आप लोग क्वेश्चन को देखो, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। आंसर आता है बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। अगर आंसर नहीं आता है तो देखिए कहाँ आपने गलती की है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है अभी बिल्कुल इसमें स्टार्टिंग में 0 लेवल में, लेवल 1 में आपको कुछ दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना? ओके लेकिन टेंशन ना लो जनाब, धीरे धीरे जहर क्वेश्चन लाऊंगा मैं। ओके सो देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 20, 25, 30, 100 तक है। a कितना हो गया आपका? 20। d फाइंड करो, a2 माइनस a1, सो 25 माइनस 25, और an कितना हो गया? 100। क्लियर है जनाब? और निकालना क्या है आपको? n ही तो निकालना है। तो an क्या हो गया आपका? a प्लस n माइनस 1d। an आ गया 100, a हो गया 20, n फाइंड करना है और d हो गया 5। सो 20 इस 5 को मल्टीप्लाई करवा दो, 5n माइनस का 5। सो 100 20 माइनस 5 कितना हो गया ये आपका? 15। सो 100 माइनस 15 ये कितना हो गया आपका? 85 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 5 1 जा 5, 5 7 जा 35।
सो n कितना आ गया 17। ओके जनाब, इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 17 है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इन एन AP इफ द mth टर्म इज n, ओके mth टर्म n है एंड द nth टर्म इज m, ओके nth टर्म इज m वेयर m नॉट इक्वल टू n, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं है, ओके देन pth टर्म। तो आप मुझे pth टर्म बताओ क्या होगा। सो बच्चा लोग अगर क्वेश्चन आपसे pth टर्म पूछ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस पी माइनस 1d है ना, a प्लस पी माइनस 1d। आपको pth टर्म पता करने के लिए किस किस चीज की जरूरत है बताओ, a और d। अगर आपको a और d मिल गया तो क्वेश्चन वहीं बर्बाद है, वहीं खत्म है ना। तो वो कहां से मिलेगा, अरे ये क्यों दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है ना। सो देखिए am को लिख सकता हूं मैं a प्लस n माइनस 1d इक्वेशन नंबर 1, और an को a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू m इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये हो गया a प्लस m माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है बच्चा लोग यहां तक। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं, माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका बर्बाद, बिकॉज ये प्लस का ही थोड़ी रहा, अब ये माइनस का हो चुका है। अभी देखो इसमें से इसको क्या करना है माइनस, तो लिखो m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d, n माइनस 1d, और फिर ये क्या आ जाएगा आपका n माइनस m। सो बच्चा लोग मैं यहां कर रहा हूं, ओके। अब देखिए दोनों से d कॉमन ले रहा हूं मैं, तो जब मैं d कॉमन लूंगा, d जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या होगा मेरे पास m माइनस 1, और ये माइनस को अंदर भेजो, देखो d कॉमन लिया तो m माइनस 1 माइनस को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा आपका माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1, ओके। और ये हो गया आपका n माइनस m, ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो d इज इक्वल्स टू m माइनस n इज इक्वल्स टू n माइनस m। ये n माइनस m है और ये डिवाइड होके m माइनस n, तो बच्चा लोग माइनस में कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो गया m माइनस n और ये भी डिनोमिनेटर m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, तो d फिर कितना आ गया आपके पास माइनस 1 आ गया। d कितना आ गया, मैं इसको यहां साफ कर रहा हूं, d कितना आ गया आपके पास माइनस 1 आ गया। अब आपको जरूरत किसकी है, आपने d तो फाइंड कर लिया, आपको जरूरत किसकी है, आपको a की जरूरत है। सो a कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में भर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू n, d आप पता कर चुके हैं, a प्लस m माइनस 1d हो गया आपका माइनस n, तो माइनस अंदर भेजो, ये माइनस का m और माइनस माइनस प्लस 1। सो जनाब a माइनस का m उधर भेजो तो प्लस का, और ये प्लस का 1 जाके माइनस का। सो बच्चा लोग आपको a भी मिल चुका है और d भी मिल चुका है। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, pth टर्म, है ना। सो बोलो यहां तक क्लियर है आप लोग को। मैंने am इज इक्वल्स टू n है और nth टर्म इज इक्वल्स टू m है, दोनों इक्वेशन से पहले मैंने d फाइंड करा, सॉरी पहले मैंने क्या फाइंड करा, पहले मैंने d फाइंड करा, देन फिर क्या फाइंड करा, a फाइंड करा। अब मैं इसके बाद क्या फाइंड करने वाला हूं, pth टर्म की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखो AP बोले तो a प्लस पी माइनस 1d, a कितना है आपके पास m प्लस n माइनस 1 और p माइनस 1 हो जाएगा ये, और d कितना है आपके पास माइनस 1। सो m प्लस n माइनस 1, माइनस अंदर भेजो बच्चा लोग, ये जो माइनस अंदर भेजो, प्लस माइनस माइनस का p और माइनस माइनस प्लस का 1, सो माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, सो m प्लस n माइनस p, तो AP कितना आ गया आपका m प्लस n माइनस p आ गया। तो कहने का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, जो पहले गिवन है उसको लिख लो, जो फाइंड करना है उसको भी लिखो, इससे ये पता लगता है कि आपको किस किस चीज की जरूरत है, और वो फिर कहां से मिलता है, गिवन पार्ट से। जैसे कि यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को लेकर मैंने पहले d फाइंड करा देन a फाइंड कर लिया, pth टर्म पूछ रहा था, a प्लस पी माइनस 1d, a और d की जरूरत थी, a और d यहां से भर लिया, क्वेश्चन कर लिया।
आया बच्चा लोग समझ में? था ना जहर क्वेश्चन? तो अब जनाब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका लगाते हैं। इफ द एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इन एपी, एक क्वाड्रिलेटरल है उसके जो एंगल्स है वो एपी की फॉर्म में है, ठीक है भाई, एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज 10, ये लो कॉमन डिफरेंस बता दिया, बोले तो डी बता दिया, ठीक है। देन द एंगल्स आर, तो बताओ उस क्वाड्रिलेटरल के एंगल कौन कौन से होंगे जनाब? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं और ये चारों एंगल्स एपी की फॉर्म में है, बहुत बढ़िया। यानी इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 4 होंगे, बिकॉज 4 ही तो एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। आ रही बात समझ में? ये 4 ही तो एंगल्स होंगे जनाब, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? n हो गया। और मुझे ये भी पता है कि इन चारों एंगल का सम क्या होता है, सभी एंगल्स को ऐड करने पे क्या आएगा? मुझे इतना पता है कि SN जो होगा वो 360 होगा। अगर मैं A पता कर लूं, क्या पता कर लूं? A पता कर लूं तो D मुझे पता है ही, मैं A2, A3, A4 चारों एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के पता कर सकता हूं। सो मुद्दा कहां है? मुद्दा है A पता करना है आपको। ओके, सो देखिए कैसे पता लगेगा जनाब? गिवन पार्ट से पता लगता है। SN क्या है? n/2 2A प्लस n-1D। SN टोटल 360, n पता नहीं है, ए तो पता, अच्छा n पता है ना भाई 4, सो A पता नहीं है। 4 - 1 कितना हो गया आपका? 3, और D कितना हो गया आपका? 10। सो 2 2 = 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना ये आपका, और ये जो 2 से कैंसिल करोगे 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 डिवाइड में आ जाएगा, समझ रहे ना आप लोग? तो 2A + 30, सो बच्चा लोग ये कितना हो गया? 180, एंड ये हो गया 2A + 30, तो 180 प्लस का 30 आके माइनस का हो गया ये आपका, सो ये हो गया 150 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 = 14, 2 5 10, सो A कितना आ गया आपका? 75 आ गया। जनाब सभी एंगल्स का आपको सम तो पता है ना, 360 होता है, तो SN आपको 360 पता ही है, N पता ही है कि 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, A आपको पता करना है और D आपको 10 दे ही रखा था। भर लो, कर लो, सॉल्व करने पे A 75 आ रहा है, तो D क्या है? 10। फिर A2 फाइंड कैसे करोगे? सेकंड एंगल कैसे फाइंड करोगे? A + D, A है 75, D है 10, कितना आ गया? 85, तो 75 देन 85, इन तीनों में ये तो गया, देन 75 85 देन 95, ये भी गया, देन 95 नहीं, ये भी तो गया ना, ये भी तो गया, बिकॉज पहला एंगल 75 है, सो ऑप्शन ए क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा, है ना बच्चा लोग? पहला ऑप्शन तो 75 है, तो पहले ही गया सबसे पहले। इन तीनों में से फिर सेकंड ऑप्शन क्या था? 85, सो इन दोनों को करेक्ट था, देन 95 होगा, ये 90 था, चल तू साइड हो, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा। सो बोलो बच्चा लोग समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था। सो अब जनाब जहर क्वेश्चंस स्टार्ट होने वाले हैं, तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका लगाते हैं, धुआं बनाते हैं। सो बच्चा लोग बड़ा ही जहर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। ओके, सो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दिमाग की बत्ती जला देगा, इसलिए मेंटोस खाकर बैठो। सो ये क्वेश्चन कहता है 6th टर्म फ्रॉम द एंड से आप मुझे 6th टर्म की वैल्यू बताओ ऑफ द सीक्वेंस। ये जनाब ये 9 है, आपको एक AP दिया हुआ है 9 12 15, और उस AP में टोटल कितने टर्म्स हैं? 20 टर्म्स हैं। ओके, और कहता है एंड से, पीछे से 6th टर्म की वैल्यू बताओ। अगर स्टार्टिंग से 6th टर्म कहता, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना, एक ट्रिक बताने जा रहा हूं आप लोगों से, उस ट्रिक से ना इस तरह के क्वेश्चन का आप धुआं बना सकते हो। कहने का मतलब टोटल टर्म्स 20 है, एंड से 6th टर्म की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो बच्चा लोग अगर स्टार्टिंग से 6th टर्म कहता तो आप क्या फाइंड करते? A6। अरे बस समझ में क्या फाइंड करते? A6 फाइंड करते, लेकिन एंड से 6th टर्म बोला है, तो क्या फिर आप एंड से 6th टर्म फाइंड करोगे तो कैसे पता करोगे कि किस टर्म की बात कर रहा है? तो सुनो मेरी बात, देखो टोटल टर्म 20 है, 20 19 18
17, 16, 15, 14, 13, ये नंबर ऑफ टर्म्स लिख रहा हूं मैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6, यानी स्टार्टिंग एंड से 6 टर्म क्या होगा आपका A15 होगा। क्या बोला मैंने, एंड से 16th टर्म जो होगा वो स्टार्टिंग का क्या होगा आपका 15 टर्म, है ना भाई। 1 2 एंड का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, यानी एंड से जो 6 टर्म है वो क्या है स्टार्टिंग का 15th टर्म। यानी इसका मतलब आपसे 15th टर्म की वैल्यू पूछ रहा है। तो A15 क्या होता है आपका A प्लस 14D। A कितना है 9, 14, D निकालना जरा, A2 माइनस A1, 12 माइनस 9 कितना हो गया 3 हो गया। सो 3, सो 9, 42 और 42 52 51। तो बच्चा लोग A15 की वैल्यू क्या है 51, 51 है ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है ना। लेकिन बच्चा लोग अगर ये तो बड़ा आसान था इसलिए हमने इस तरीके से कर दिया। अगर ये कहता क्वेश्चन कि भाई इस एपी में एक एपी है उसके 9 12 15 है और उस एपी में टोटल 358 टर्म्स है। कितने टर्म्स है 358 टर्म्स हैं और इस एपी का एंड से 152th टर्म की वैल्यू बताओ। क्या कह रहा है एंड से 152th टर्म की वैल्यू बताओ क्या होगी। तब क्या ऐसे लिखोगे, ऐसे करोगे ना मुन्ना ना बर्बाद हो जाओगे। यारी बात समझ में, तो बर्बादी वाला काम तो करना ही नहीं है। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, ट्रिक बताने जा रहा हूं, तरीका बताने जा रहा हूं आप लोगों को मैं। सुनो देखो अब इधर ध्यान देना बच्चा लोग, एक प्रोसीजर बताने जा रहा हूं। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n। मैंने मान लिया इस एपी में जो भी कोई भी एपी है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n है। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम एंड इज इक्वल्स टू m। वो एंड से वो mth टर्म की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो एंड से जिस टर्म की बात कर रहा है ना वो, उसको मैंने नाम दे दिया m। जैसे कि इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 और एंड से किस टर्म की वैल्यू पूछा था 6, तो यहां पे वो m है। ओके अच्छा जी, अब ध्यान सुनना, ध्यान से देखना जरा। नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग। समझ रहे हो बच्चा, समझ रहे हो नहीं है समझ में? अब देखो ध्यान समझ में, देखो ध्यान देना जरा, अगर नहीं आए तो ध्यान दो। नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम एंड इज इक्वल टू, यहां पे अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है? इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना था n 20 और m कितना था? नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम एंड, देखो नंबर ऑफ 6th टर्म फ्रॉम एंड। जनाब यहां पे m क्या है? m यहां पे क्या है आपका 6 होगा ना, क्योंकि एंड से वो किस टर्म की बात कर रहा है 6 टर्म की बात कर रहा है। तो m हो गया 6 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 20 है और d कितना होगा आपका 3 होगा, है ना। तो नंबर ऑफ 6 टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो, n कितना है 20 माइनस का 6 प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग। समझ रहे हैं बच्चा लोग? सो बोले तो क्या, नंबर ऑफ 6th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू 20 माइनस 6 14 40 प्लस 1 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। जनाब किसी भी टर्म की एंड से बात कहे ना वो, तो ये फॉर्मूला होता है n माइनस एम प्लस 1 फ्रॉम बिगिनिंग। यानी कि एंड से 6 टर्म बोले तो स्टार्टिंग का 15th टर्म। अब जरा इसी क्वेश्चन को आओ जरा
अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बात कहूं कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि जनाब ये एक एपी है, इसमें टोटल है 358 टर्म। कितनी टर्म्स है? 358 टर्म। और क्वेश्चन कहता है एंड से 152th टर्म की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? 152th टर्म की वैल्यू बताओ। ओके, सो मैं ये जानना चाहता हूं कि एंड से 152th टर्म स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा। तो यहां भरो आप, यहां भरो, यहां पुट करो आप। n कितना हो गया? 358। m कितना हो गया? 152 प्लस 1। सो 358 प्लस 1 कितना हो गया? 359 माइनस का 152, सो कितना हो गया? 702। यानी कि स्टार्टिंग का वो 207th टर्म की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आया बच्चे लोग समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो जनाब, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, सो जनाब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सो ये आइडेंटिटी होता है, ये एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है पता करने का कि एंड से जिस टर्म की वो बात कर रहा है स्टार्टिंग से वो कौन सा टर्म होगा, है ना। सो फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस एम प्लस 1। एंड बोले तो उस एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, m बोले तो एंड से जिस टर्म की बात कर रहा है। भर लो, कर लो, इसे ये पता लग जाएगा स्टार्टिंग से वो किस टर्म की बात कर रहा है। बोलो बच्चा लोग, आया क्वेश्चन समझ में? जहर क्वेश्चन था ना, बवाल क्वेश्चन था ना। अगर दिग्गू भैया नहीं होते तो क्या होता। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लंका लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर है एक एपी के, सम है 24, प्रोडक्ट है 440 रिस्पेक्टिवली, देन कॉमन डिफरेंस बताओ उस एपी का क्या होगा। ओके, तो देखिए बच्चा लोग, लेट द नंबर्स आर, मैं लेट कर रहा हूं नंबर्स जो है वो क्या है? a माइनस डी, a प्लस डी। वो जो 3 नंबर्स हैं वो ये हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है आपसे, उन तीनों नंबर्स का जो सम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों नंबर्स का जो सम है बच्चा लोग, क्या कर रहा हूं मैं, सम जो है वो है 24, a माइनस डी, a प्लस डी वो है 24, एंड जो प्रोडक्ट है आपका वो है 440, a माइनस डी, a प्लस डी, ये कितना है आपका 440। सो इस माइनस डी से ये प्लस डी गया आपका a कितना a 3a, सो 3 8 24। ओके बच्चा लोग, क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद देखो आप लोग, a पता लग चुका है ना आप लोगों को, a को उठाओ और यहां भर दो और कर लो। सो 8 माइनस डी, ये हो गया 8 और ये हो गया 8 प्लस डी। सो एक काम करो, 8 माइनस डी और 8 प्लस डी को यही छोड़ दो। सॉरी, 8 5 जा 40, ये 40, 8 5 जा 40। इधर कुछ दिख रहा है आप लोगों को? ये तो कैंसिल हो गया। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है बच्चा लोग? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। सो 8 का स्क्वायर 64, ये प्लस का 55 आके इधर माइनस का 55 हो जाएगा, है ना बच्चा लोग। यहां कर रहा हूं, सो 55 माइनस 64 माइनस 55 9 आ गया, ये हो गया √9 आ गया आपका प्लस माइनस 3। तो कहीं दिख रहा है प्लस माइनस 3? बोलो बोलो, अरे ये रहा, ऑप्शन बी आपका प्लस माइनस 3 करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चा लोग? सो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ए बी सी आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए बी सी जो है, ये देखिए ए बी सी जो है आर इन एपी, ए बी सी आपका एपी में है, देन द वैल्यू ऑफ, आप मुझे, ओ माई गॉड, आप मुझे इसकी वैल्यू बताओ। अरे भाई साहब ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, कैसे होगा? अरे देखो तो सही, तुम तो पहले ही डर गए। तो जनाब बच्चा लोग, अगर कोई भी 3 टर्म एपी में होती है तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं b माइनस ए करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे d, और c माइनस बी करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे d, और ये दोनों d इक्वल होगा अगर ये तीनों टर्म किस में है? एपी में है। तो अब सुनो, सो d बोले तो क्या,
b माइनस ए और d बोले तो क्या c माइनस बी। इस b को इधर लाना जरा और इस a को उधर भेजना, तो एक b 2b a प्लस c है ना। सो ये बना हमारे सामने इक्वेशन आ गया 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाइयों, ये दोनों डी सेम होगा ना, a2 माइनस a1 करो या a3 माइनस a2 करो, सेम होगा ना। आ रही बात समझ में? तो चलो अब देखो, इसके बाद हमसे वैल्यू इसकी पूछ रहा है बच्चा लोग। सो मैं इसको रब करने वाला हूं बिकॉज मेरा पन्ना छोटा है। तो चलिए ध्यान रखना आप लोग, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c है ना। ये काम करो, यहां सॉल्व कर दूं। अब देखो इस a को ऐसे ही रहने दो, इस 2b की जगह मैं a प्लस c लिख सकता हूं, a प्लस सी, और ये क्या है मेरा माइनस का c। इस 2b की जगह मैं a प्लस सी लिख सकता हूं और ये प्लस का c है और ये माइनस का a। इस a को रहने दूंगा और 2b की जगह मैं, इस 2b की जगह मैं a प्लस सी लिख सकता हूं, देन ये प्लस का c रहेगा। क्लियर है ना बच्चा लोग? सही कर रहा हूं ना मैं? ओके। अरे ये क्या बर्बाद हो गया, 1 कितना a 2a। अरे ये क्या बर्बाद हो गया, 1 से कितना c 2c। ओके, अब ये कुछ नहीं बर्बाद होगा, तो ये हो गया 2a प्लस 2c। एक काम करो, 2 2 जा 4ac, यहां से 2 कॉमन लेना जरा, ये हो गया a प्लस c। सो 4 2 जा 8ac एंड ये a प्लस, या मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या हो। अच्छा बच्चा लोग रुको, 8ac है ना, इसको यही छोड़ो और ये a प्लस सी, इस a प्लस सी की जगह मैं 2b लिख सकता हूं, इस a प्लस सी की जगह क्या 2b लिख सकता हूं, तो लिख दो फिर 2b। तो 8 2 जा 16 abc, 8 2 जा 16 abc। कहीं दिख रहा है? अरे ये रहा, पहला ही तो है। सो ऑप्शन ए क्या होगा आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चा लोग? ये क्वेश्चन इजी था ना, आप लोग तो खामाखा डर रहे थे। अरे जब दिग्गू भैया है तो डरने किस बात की। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इन एन एपी, एक एपी में kth टर्म ये है। ओके देखो kth टर्म दिया है 5k प्लस 1। ओके देन इसके बाद कहता है देन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आप मुझे क्या बताओ? Sn बताओ। सो बच्चा लोग Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। आपको जरूरत किस किस चीज की है? a की है और d की है ना, बिकॉज उसने Sn पूछा है, तो जो n है वो n के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो a और d आपको कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। इस k की जगह एक काम करो, 1 पुट करो। सो a1 ये 1 प्लस 1 तो 5 प्लस 1 6। सो पुट k इज इक्वल्स टू 2, k की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 प्लस 1 5 2 2 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। सो d होता है आपका a2 माइनस a1 यानी 11 माइनस 6, तो कितना आ गया ये 5। खत्म मामला। तो बच्चा लोग ये हो गया n/2, a कितना है आप लोगों के पास 6। ओके और n तो पता ही नहीं है, और d कितना हो गया आप लोगों का 5 हो गया। सो n/2 2 6 12 हो गया, 5n माइनस 5 हो गया। सो n/2 12 माइनस 5 7 प्लस 5n, ये आ गया आप लोगों का बच्चा लोग Sn आ गया। तो बताओ कोई है ऑप्शन? 7 प्लस 5n, n/2 अबे n/2 सभी में है। 7 प्लस 5n, 7 प्लस 5n, अरे ये रहा 7 प्लस 5n, ये रहा जनाब, है ना। ऑप्शन ए क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर। सो बच्चा लोग लेवल 1 में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चंस के साथ, लेवल 2 के क्वेश्चंस के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।